तो गाइस ये पीछे का रास्ता है, जहाँ से इस तरफ एक पहाड़ ये, और यहाँ पे चिरागी होती है, भगवान होता है, और यहाँ पे चिरागी होती है। यहाँ पे मन्नत लेके आते हैं, तो किसी के बच्चों की मन्नतें होती है, या फिर किसी के नारियल चढ़ाना होता है किसी को, तो मन्नत वाले अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे, आप देख ही रहे हैं, बच्चों के पालने हैं, बच्चों की मन्नत लेके जो लेके आते हैं। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा, फातिहा दुरूद करें अल्लाह से, अल्लाह के नबी और तमाम अम्बिया इकराम 1,24,000 पैगम्बर और वली सफ़ीद से सबसे मांगे, अल्लाह के वसीले, उनका वसीले से अल्लाह से मांगे, इंशाअल्लाह आपकी मुरादें और दुआएं कबूल होगी। तो कामिल यहाँ पे नारियल क्या कर रहा है, कामिल नारियल फोड़ रहा है। ठीक है, तो गाइज़ मैंने जो आपको बोला था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे से एक छोटा सा झरना जा रहा होता है ना, ये वही है चश्मा, जो यहाँ से छोटा सा चश्मा निकलता है, तो वो चश्मा यहाँ से होते हुए चला आता है, लेकिन फ़िलहाल समर है तो वो सूख गया है। ठीक है, और ये सारे पहाड़, ठीक है, दिख रहे हैं आप, बहुत खूबसूरत जगह है। और मैं पहली बार नहीं आया, मैं बहुत छोटा था, अराउंड शायद इतना छोटा था कि मम्मा की गोद में था, तब से आ रहे हैं हम लोग। तो मेरे कज़न्स हुआ करते थे, मेरी फुप्पी के बच्चे हुआ करते थे, वो लोग सब बहुत ज़्यादा आते थे। एक्चुअली ये दरगाह को दिखाने वाले जो हैं वो मेरे फुप्पा थे, जिन्होंने पहली बार यहाँ पे आके रात गुजारी और यहाँ पे दरगाह पे रहे। तब आके उन्होंने फैमिलीज़ को बताया कि इस तरह से है, तो फिर हम लोगों ने आना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये दरगाह बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे है, यहाँ पे शिफा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देख ही रहे हैं कि किन पहाड़ों के बीच में वो आके रहते थे और फिर यहीं बसे। और यहाँ पे एक छोटा सा उस तरफ गेस्ट हाउस भी है, आप अभी भी डेवलप हुआ है कि भाई रात को अगर किसी को आगे रुकना है या फिर कोई मन्नत लेके आता है, तो यहाँ पे बकरे हलाल होते हैं एवरी थर्सडे और इस को, तो फिर बहुत सारे लोग आते हैं। इस टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि ये थर्सडे नहीं है और बीच इन बिज़नेस डेज में हम लोग आए हुए, लेकिन पब्लिक नहीं है, वरना यहाँ पे आप रुक नहीं सकते, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। ठीक है, तो काफ़ी पुराने ताल्लुकात हैं इस जगह से भी मेरे, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि काफ़ी वक्त के बाद ही सही, लेकिन मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और सब कुछ देखने का मौका मिल रहा है मुझे। तो आप लोग को अगर मौका मिलता है और आप लोग भी इसी तरह की किसी चीज़ को मतलब ढूंढ रहे हैं कि जहाँ पे आपको सुकून मिले, जहाँ पे नेचर से बिल्कुल आपको करीब का ताल्लुक़ रखने का मौका मिले, तो मेरी नज़र में इससे बेस्ट जगह कोई नहीं है दोस्तों। तो देखें, अभी हमने फातिहा दुरूद तो कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अभी थोड़ी देर में हम यहाँ से गुजरेंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 बजे से पहले जगह छोड़ देना बहुत ज़रूरी है। रीज़न ये नहीं है कि पहले की तरह ज़्यादा ख़तरा है, लेकिन पहले ज़्यादा ख़तरा हुआ करता था जब टाइगर्स यहाँ से आते थे, लेकिन अभी ये कंपाउंड तो सब कर लिया है तो इतना ख़तरा नहीं है। लेकिन फिर भी एहतियातन 7 बजे के बाद यहाँ पे किसी को रोकने के लिए नहीं कहा जाता, बोलते हैं आप चले जाओ यहाँ से, 7 बज चुके हैं। तो एनिमल्स जो है, जंगली वाइल्ड एनिमल्स जो रहते हैं वो भी नीचे उतर सकते हैं और आ सकते हैं, तो इस वजह से चले जाना ज़्यादा बेटर है। आप देख ही रहे, चारों तरफ घना जंगल है, देखिए मेरे पीछे, ठीक है, पीछे पहाड़ है ये वाला, और पहाड़ों के बीच में चारों तरफ पहाड़ है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, और जो ये दरगाह है वो बहुत प्यार है। तो गाइज़, अगर आप चाहते हैं इस तरह से कोई पार्टी करना या इस तरह से कोई गेट टुगेदर करना चाहते हैं और आपको नेचर का रियल में लुत्फ़ उठाना है, मज़ा करना है, तो मेरी नज़र में इससे बेहतरीन जगह शायद कोई नहीं है। इस गुजरात में मुझे लगता है सबसे बेस्ट जगह यही है, सुकून है, और यहाँ पे इतनी बड़ी जगह है कि आप दूर दूर तक अकेले हैं और पार्टी करेंगे तो मज़ा ही अलग है यहाँ के आने का। तो देखते रहिए, आगे मैं आपको और भी चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा नीचे उतर के उस तरफ जाऊँगा तब आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी थोड़ा अच्छा कुछ बना दिया है, और जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, पहले पानी की फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, लेकिन फ़िलहाल पानी की भी फैसिलिटीज़ हैं। ये है यहाँ की तरफ, ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ ऊपर की ओर गेस्ट हाउस भी है। ठीक है, दरगाह टाइप और गेस्ट हाउस भी बना हुआ है। ये थोड़ा बहुत एरिया ख़राब हुआ है, ठीक है, यहाँ से भी सीढ़ियाँ दी हुई है नीचे जाने के लिए। ठीक है,
और देख रहे हैं आप, मुझे इस तरह के नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है। मुझे वो डेंस सिटी के क्राउड्स और हाई रेंज बिल्डिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो देखें यहाँ पे बंदरों को देखें, देख रहे हैं आपको। तो कुछ यहाँ पे भी बैठे हुए नीचे की तरफ। तो ये दरगाह है, आपको यहाँ से भी दिखाऊँ मैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले वहाँ पे रुका हुआ था, ठीक है। तो ये जगह है, ठीक है। यहाँ से हम लोग चढ़ के ना ऊपर की ओर जाते थे पहले, छोटे थे तब। और यहाँ पे एक नीचे की और एक छोटी सी गुफा है, जो मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, जो फ़िलहाल तो क्लोज़ कर दी है। लेकिन कहा जाता है कि इसके अंदर अंतर शाह वली जो थे, वो यहाँ पे बाहर बैठ के इबादत नहीं करते थे। वो यहाँ पे इस गुफा को अंदर से लॉक कर दिया गया है, अंदर की तरफ क्लोज्ड है। यहाँ पे अंदर की तरफ जाके इबादत किया करते थे, ठीक है। एक बहुत बड़ा सा पत्थर है इसके ऊपर की ओर, जो कि दिख रहा है आपको, ये वाला। तो ये वो जगह है जहाँ पे वो अंदर की ओर, बहुत लंबी अंदर की तरफ गुफा थी, बहुत बड़ी केव है अंदर की तरफ, और वहाँ पे जाके भी इबादत किया करते थे। नमाज़ों के लिए भी एक अच्छी जगह बनाई हुई है कि यहाँ पे आप नमाज़ भी अदा कर सकते हैं वक्त पे। अगर आप पहुँचे दस पे तो कर सकते हैं। फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बनती पूरी कोशिश की है कि आपको हर चीज़ बड़ी बारीकी से दिखा सकूं कि ये किस तरह से बने हुए हैं। ये बाद में डेवलपमेंट हुआ, आप देख ही रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे लोग डोनेट करते हैं तो फिर डेवलपमेंट होता जाता है। तो जब मैं बहुत छोटा था, जब मुझे थोड़ी थोड़ी याद है, तो तब इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, लोग ऐसे ही ऊपर आते थे, थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट था। लेकिन फिर जैसे जैसे लोगों ने डोनेट किया तो कोई एक चीज़ और किसी ने बनाई, फिर किसी और ने एक चीज़ बनाई। तो वैसे करते हुए फ़िलहाल वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी जितनी ताकत थी, जो जितना दे सकता था उन्होंने दिया। और जो जो डेवलपमेंट किया जा सकता था इतनी दूर जंगल के बीच में, उन्होंने किया, ठीक है। तो उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और उन सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कुछ भी दिया उस वजह से इतना अच्छा डेवलपमेंट हो पाया। जो कुछ भी है थोड़ा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ तक ये चीज़ें डेवलप हो पाई। उम्मीद करते हैं कि हाँ, जब हमारी भी चैनल ग्रो कर जाए अल्हम्दुलिल्लाह, तो वी डू अ मच बेटर दैन दिस वन, एंड हम भी कुछ ऐसा दान दें इंशाल्लाह, और आके कुछ डेवलपमेंट करें जो कि इंसानियत के नाते बहुत बेहतर हो। क्योंकि वी डू समथिंग फॉर ह्यूमन, नॉट फॉर दोज थिंग्स विच इज़ आर बीन दिस वन एंड दैट वन। हम इसकी पूंछ ना, लास्ट टाइम आए थे ना, कटी हुई थी, थोड़ी लंबी हो गई थी पूंछ, बेचारी की पूंछ काट दी किसी ने। क्या चाहिए? देखो बैठ गई, बहुत प्यारी है यार। अब इसमें कहीं हुआ था ना, बुआ पड़ गई याद है, यहाँ पे बुआ बुक कर दी थी बराबर, दो तीन बार, एक दो बार राउंड। घर चलोगी, घर चलोगी, घर चलो, घर चलो। अरे चलो यार, अरे नहीं नहीं नहीं, चलो अभी तो घर चलो। चलोगी? नहीं नहीं, चलो चलो चलो, घर चलो। चलो घर चलो।
चलो नहीं चलो हमारा नहीं हॉल है ना जो हॉल की बारी के पीछे जगह है वहाँ से हो जाओगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ना हम लोग बैठ के ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं और फिर थोड़ी बहुत बातें करेंगे और फिर बाद में यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि देर रात तक यहाँ पे रुकना सही नहीं है। हम लोग बस थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएंगे इंशाल्लाह। आप देखिए तो धीरे धीरे अंधेरा वैसे भी हो रहा है, तो यहाँ से बस निकलने वाले थोड़ी देर। रास्ता सही ना होने की वजह से और यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ और इस तरह से थोड़ा जंगल इलाका होने की वजह से रुकने के लिए मना करते हैं, वरना में तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और पता चलता है कि यहाँ पर रुक के कुछ किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे रुको, जितना हो सके इतना रुको, लेकिन फिर बाद में ये नोटिस होती है कि भाई निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, तो गाइस फाइनली हम लोग घर की ओर निकल रहे हैं, क्योंकि आप देख ही रहे धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा है और जल्दी निकल जाएं तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि अभी क्लोज भी कर रहे हैं सब कुछ। वैसे वीडियो में लाइटिंग काफ़ी अच्छी आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर के 2 बज रहे हैं, लेकिन वाकई में यहाँ पे तो अंधेरा हो रहा है। देखो जिंदगी कोई भी दरगाह के करीब है जितना 2-5 गली नहीं है गाइस देख रहे यहाँ पे एक मंदिर भी है दोस्तों। क्या ये भी शायद कुछ डेवलपमेंट चल रही है यहाँ पे भी, कुछ खेत भी हैं, कुछ वो है। फिर हम लोग यहाँ पे रुके हैं बीच में रजवाड़ी चाय लेने के लिए, चाय के लिए। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ ये किस तरह से। ये फिर रजवाड़ी कौन सी है पता नहीं कौन सी, लेकिन यहाँ पे मैकडोनल्ड, देसी मैकडोनल्ड, देसी मैकडोनल्ड, देसी मैकडोनल्ड। तो ये तरीका है इनका, इसी तरह ये भी बांट रहे हैं। तो गाइस ये है चाय। अच्छा टेस्ट है माशाल्लाह, प्यारी। काफ़ी हवा चल रही है यार, देखो तो हो रहा है सब कुछ चारों तरफ। गाइस ये देसी मैकडोनल्ड के पेट के ऊपर ना आप देखो एक रस्सी बंधी हुई है। अब इंडिया के हालात के बारे में और क्या बताऊँ, इसको भी बांध के रखना पड़ रहा है कि लोग लेके ना चले जाए इसको। मतलब इसको बांध के बेड पे बिठाया है, जैसे चल के भाग ना जाए। मतलब यहाँ पे हालात कितने सख्त हो गए हैं, देखिए आप कि एक स्टैचू को भी बांध के रखना पड़ रहा है कि कहीं कोई रात को ले ना जाए, लेके भाग ना जाए। तो गाइस फाइनली जस्ट नाउ अब भी घर में पहुँचा हूँ मैं। ठीक है, और जो भी रास्ते में हुआ और जैसे भी था मैंने सब कुछ आपको दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह आने वाले दूसरे ब्लॉग के लिए मुझे मोटिवेट करें और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। शबा खैर।